अंजब, उतारो ये सब। हाथ ऊपर। उतार दो नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी बात सुनो भाई, मेरे अब्बू हॉस्पिटल में, मुझे बहुत देर हो रही है। वक्त क्यों जाया कर रही हो? सारा जेवर हमारे हवाले कर दो। अरे गोली मार और ताले सारा जेवर। अच्छा रुको, मैं उतार के दे रही हूँ। ये अंगूठी भी उतारो। ये अंगूठी नहीं मैं दूंगी। मैं गोली मार दूंगा। तो तुम मार दो फिर। मेरी बात सुनो, जो मेरा था मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन ये अंगूठी नहीं मैं दे सकती। अरे छोड़ यार, इसके शोर की पहली निशानी होगी। चल निकल निकल निकल, निकल। चलो भाई प्लीज प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दो। आप ही आपकी वजह से वो मेरे सारे दिन की कमाई लूट कर ले गए हैं वो बगैरत। भाई तुम्हारा जो भी नुकसान है मैं तुम्हें भर दूं, और दुआ करना कि मेरी खुशियां लूटने वाला कोई और ना आ जाए। प्लीज जल्दी करो, मेरे अब्बू हॉस्पिटल में है। अब्बा, मेरा ख्याल है कि हमें भी जाना चाहिए था। शाहजमान आ जाए तो हम भी जाएंगे ना। वैसे भी हमें तो उसने कहा ही नहीं। तुम्हारे सामने आवाज तो दी थी मैंने उससे। सही कह रही है नुसरत, हमारा उस घर से रिश्ता है, उन्हें फोन करके हमें बताना चाहिए था। हाँ हाँ, अपनी बेटी को फोन करके बता दिए। अब अगर वो हमें अपने दुख सुख में शामिल ही नहीं करना चाहते तो हम भी बेवकूफों की तरह मुंह उठा के उनकी तरफ तो नहीं जा सकते। ये शाही पता नहीं कहाँ रह गया, पता नहीं कौन सा जरूरी दोस्त था भाई। एक तो इस लड़के की मुझे कभी भी समझ नहीं आई। तुम्हें अपनी समझ आती है? हाँ आती है। आपके पेशेंट को होश आ गया है। थैंक्स। मैं मिल सकता हूँ? अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं, जैसे ही वो चाहते हैं आप मिल लीजिएगा। थैंक यू। अरीशत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन मेरे अब्बू कहाँ है? इमरजेंसी में है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। आओ चलो देखते हैं। तुम अकेली आई हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? तुमसे कहा था ना, तुम्हारी किसी खुशी को मैं खुशी नहीं रहने दूंगी। और देख लो, मैंने अपने कहे को पूरा किया। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अब चाहत नहीं रही, बस तुम्हें यहां तक लाना था, मैं ले आई। अब तुम जाओ। तुम्हें पता है आज सुहाग रात थी तुम्हारी, बर्बाद हो गई। मैं सुबह आऊंगा। रात तो ढलने लगी है। कौन सी सुबह आओगे तुम? माफ करना दुल्हन रानी, ना कसूर तुम्हारा है ना मेरा। बस बेवफाई ने हम दोनों को एक ही बेवफा से मिला दिया। मारिया,
बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, थक जाओगी। इंसान थक भी जाए तो सफर तो काटना ही पड़ता है ना अम्मी। मंजिल का पता हो तो सफर कट ही जाता है बेटा, लेकिन यहाँ तो सफर ही सफर है, मंजिल नहीं। तो सफर करने देना अम्मी, एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी। तुम किस मंजिल की बात कर रही हो? वही मंजिल जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी सफर करता है। अब दिमाग खराब करोगी तुम मेरा। कौन सी बात कर रही हो? तो फिर सो जाए ना अम्मी, मुझे मेरे नसीब की भरनी भर लेने दें। बेटा कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है बस। मेरे पास भी तो एक निशानी है ना अम्मी। फिर उसी की बात करने लगी हो? कोशिश तो करती हूँ उसकी बात ना करूं, क्या करूं? बात भी तो पूरी नहीं होती उसकी बात किए बगैर। ऐसे वक्त में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। पढ़ रही हूँ अम्मी, बस उसकी बारगाह में कबूल होना बाकी है। ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बिल्कुल ठीक है वो, अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। हम अबू से मिल सकते हैं? हाँ आओ। पता नहीं दिल ही दिल में बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे तो उसने साथ चलने का कहा नहीं। तुम तो बिन बुलाए जा सकते थे ना रहमत। हाँ, जितनी तेजी से वो गई है ना, अब्बा मियाँ तो दरमियान में ही। अब मेरा मतलब है, अगर ऐसा होता तो 100% वो हमारे लिए मनहूस होते। कभी कोई खैर की बात ना निकालना मुंह से। शाही वो अम्मा सुबह बात करेंगे, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ हॉस्पिटल में। हर किसी को यहाँ जल्दी है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस बेवकूफ को इतना नहीं पता कि जिसके पास वो कमरे में जा रहा है वो घर पर है ही नहीं। अबू को हुआ क्या है? एसिडिटी का प्रॉब्लम तो उनका शुरू से है, इसलिए हार्ट की वेन पे प्रेशर आ गया था। परहेज नहीं करते अंकल। परहेज तो करवाते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी दाव लग ही जाता है उनका। कोशिश करो, एहतियात करना जरूरी है। मुझे याद आया, तुम तो गांव में नहीं थे? हाँ, वो 1 घंटा पहले ही आया हूँ, इमरजेंसी थी ना यहाँ। तुमसे तो झूठ भी ढंग से नहीं बोला जाता। अम्मा, अम्मा, फरीशा कहाँ गई? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? तुम्हारे ससुर को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक?
और आप सब में से फरीशा के साथ कोई नहीं गया? उसने सांस ही कब लिया बेटा? तुम्हारी अम्मा तो आवाजें ही देती रही। ऐसे वक्त में आवाजें नहीं दी जाती, साथ चला जाता है अब्बा। मैं भी इन्हें यही कह रही थी भाई। कौन से हॉस्पिटल? पता नहीं बेटा, उसने तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया, चली गई बस। तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया? मैंने कहा ही नहीं, परेशानी में निकल आई मैं। तो फोन कर देते, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। मेरे पास तो किसी का नंबर ही नहीं। अब्बू से ही बात होती थी। कमाल है, शादी तुम्हारी हो गई और तुम्हारे पास तुम्हारे ससुराल वालों का नंबर नहीं है। लकी, तुम्हें पता तो है मैं फजूल में अपना नंबर किसी को नहीं देती। बेहिसी की इंतहा है। शर्मिंदा करवा दिया आप लोगों ने साथ ना जाके। मुझे नंबर दे किसी का। बेटा मेरे पास तो तुम्हारे ससुर का ही नंबर है, वो भी नॉट रिस्पॉन्ड जा रहा है। भाई तुम्हारे पास भाभी का नंबर नहीं है? नहीं, मुझे भी इमरजेंसी में जाना पड़ गया, बात ही नहीं हो पाई फरीशा के साथ इतनी। मीना के पास फलीहा का नंबर है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा याद है, तुम्हें एक पेशेंट से मिलवाता हूँ, आओ। कौन है? मोहब्बत में जख्मी है। और जख्म देने वाला कौन है? पूछा नहीं, आओ। मीना, मीना, मीना उठ जा, इधर कयामत आने वाली है और तू सो रही है। क़यामत आने वाली है? फरीशा के अब्बू को हार्ट अटैक आया है। तो भाभी कहाँ है? हॉस्पिटल गई है। तो आप नहीं गई? ज्यादा बकवास ना कर, वो उसकी बहन है ना फलीहा, उसका नंबर दे मुझे। मेरे पास भाभी का नंबर भी है। चल दे मुझे। ओके, मेरे नंबर पर एसएमएस कर। ठीक है। ये तो टिकटॉकर रिया है ना? तुम्हें क्या हुआ? बताया तो था, मोहब्बत में नाकाम हो गई है। मोहब्बत में नाकाम हो गई है तो क्या हुआ? मोहब्बत में मरना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं। तो फिर? बस जीने को जी नहीं चाहता। तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे उसका नाम जरूर बताना जिसने तुम्हारे साथ ये किया। अदालत में ऐसा घसीटूंगी कि याद रखेगा सारी जिंदगी। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो फरीशा। फरीशा, मैं शाजमान अभी भी घर आया तो तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? नेशनल हॉस्पिटल। नेशनल?
लेकिन अब्बू की तबीयत ठीक है अब। इस वक्त एक और मरीज के पास खड़ी। टिकटॉकर है हमारी, मोहब्बत में धोखा खाकर आई है। अभी वहीं खड़ी हूँ और मैंने इनसे कहा है कि मुझे उसका नाम जरूर बताना जिनकी वजह से इसके साथ ऐसे हुआ। चले, आप आराम करो। इसको क्या हो गया? अब्बा, अब्बा जरा धक्का लगाना। यार मेरी कमर में बहुत दर्द है बेटा, मैं कैसे धक्का लगाऊं? ओहो भाई, गाड़ी रेंट पे मंगा लो ना। बेटा वो बहू सारा जेवर पहन के गई है, मुझे फिक्र हो रही है, उसका ख्याल रखना, खुदा न खास्ता कुछ। माँ मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई है, आपको अपनी। अम्मा, ये भाई को किस चीज की फिक्र पड़ गई है? पता नहीं बेटा, यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसको किसकी पड़ी है कोई समझ नहीं आ रही। सर इनके पेशेंट को रूम में शिफ्ट करना है या डिस्चार्ज? अगर अब्बू की हालत खतरे से बाहर है तो क्या उन्हें घर ले जा सकते हैं? ठीक है, इनकी फाइल लें और डिस्चार्ज स्लिप मुझसे साइन करवा लें। ओके सर। इसको ठीक कराए, मैं जा रहा हूँ। बेटा मैं भी साथ चलती हूँ, बहू को संभाल लूंगी ना। अम्मा मुझे भी अपने मामला संभालने दें, वरना कुछ भी संभाला नहीं जाएगा। सुन तो, मेरी तो कमर में दर्द है, मैं कमर सीधी करने चला हूँ। मैं हूं ना, आ जाए। चल चल। बेटा आप इनसे कार्ड और बिल लो, मैं जरा ये कॉल सुन के भी आया, ठीक है? हेलो, कौन? मैं रिया बोल रही हूँ पापा। क्या बात है, क्यों बार बार फोन कर रही है? आपसे मिलना चाहती हूँ। पैसे चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। पैसे बहुत है मेरे पास, पर रिश्ता कोई नहीं है। देखो मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था, अब तुम्हारा हमारी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक बार मिल नहीं सकते? मैं हॉस्पिटल में हूँ। कौन से हॉस्पिटल? नेशनल हॉस्पिटल, रूम नंबर 4 में हूँ। ओके। ये ले अंकल। बेटा यूँ करो कि आप लोग वहीद को लेकर घर चलो, मैं एक मरीज की इयादत कर लूँ, वो भी इसी हॉस्पिटल में, ठीक है? ओके अंकल। अगर रिया ने फरीशा को सब बता दिया तो क्या होगा? कितने घटिया हो तुम जैसा कमीना इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फरीशा, मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते हो तुम। फरीशा मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? इल्जाम लगाओगे ना कि वो लड़कियां किरदार की ठीक नहीं थी, बाकी सब मर्दों की तरह। नहीं फरीशा, मेरा यकीन करो। तुम जैसे नापाक ज़हनियत के इंसान को ना मर जाना चाहिए।
सॉरी सर, वो बाइक वाला आगे आ गया था। ये मेरे करतूतों की सजा है जो अचानक ही मेरे सामने आती जा रही है। ये जरूर किसी की बद्दुआ है, बद्दुआ है ये जो मुझे लगती जा रही है। अभी तक खत्म नहीं हुआ चांद ग्रहण? आधा घंटा रह गया अम्मी। अच्छा, चलो फिर आधा घंटा ही रह गया है नमाज में। चल के वजू कर लो, वजू कर लो। दिन के घंटे, महीने के दिन और साल के महीने, यहाँ तक कि ग्रहण भी खत्म होने वाला। बस खत्म नहीं हो रहे तो वो दुख ही खत्म नहीं हो रहे जो मेरी वजह से आपको मिले। बकवास मत करो, चलो चल के वजू करो और नमाज पढ़ो। चलो शाबाश, फजूल किस्म की बातें करती रहती हो। चलो चलो चल के वजू करो और नमाज पढ़ो। चलो आ जाओ। तुम फोन सुनो, मैं अबू को लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फलीहा बोल रही हूँ, फरीशा अंदर अब्बू को लेने गई है। सॉरी यार, मैं सो गई थी, मुझे अभी पता लगा। कैसे हैं तुम्हारे अब्बू? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुनो, भाई ज़रा बाहर गए हैं, जैसे ही वापस आते हैं हम सब आपकी तरफ चक्कर लगाते हैं। अरे नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बल्कि हम अब्बू को लेकर घर जा रहे हैं। सबको बता देना कि परेशान ना हो। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। शानी, मेरे तो हाथ पाँव में खारिश हो रही है भाई। तो कर लें। ये नसीब की खारिश है, अब अच्छी है या बुरी कुछ पता नहीं। जो हालात जा रहे हैं अच्छी तो नहीं लगती। भाई भी आकर वापस चला गया अपने मामलात संभालने के लिए। किसी बात ने तो ज्यादा परेशान कर दिया मुझे। तुमने सोना नहीं है रानी? तुम्हें नींद आ गई है? हाँ मुझे नींद आ गई। यहाँ हर कोई परेशान है और तुझे नींद आ रही है? सुना है नींद तो फांसी के फंदे पे भी आ जाती है। रानी, इसे बांध और लटका, फिर देखती उसे नींद आती है कि नहीं। ताई, ये क्या? अपनी बेटी को जवानी में बेवा कर देंगी? मैं तो कहता हूँ ताई पे एक्सपेरिमेंट कर लें। तू मुझे बेवा करेगा हैं? ताई मैं तो तजर्बे की बात कर रहा था, वो तो सोए हुए हैं ना। रानी ले जैसे, वरना मैं इसे कुछ ना कुछ कर दूंगी। अच्छा मैं ले जाती हूँ। कोई अच्छी खबर आए तो बता देना प्लीज। और अगर बुरी खबर आई तो? फिर तो चलो।
तुम सोए नहीं अभी तक? यही तो मैं देखने आया हूँ, आप अभी तक जाग रही? मेरा दिमाग खराब ना करो अकील। दिमाग का खराब होना बाकी है अभी मॉम। ये देखें, आपकी बेटी की पोस्ट। बीमार है बेचारी, पता नहीं कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया है या नहीं। तुम्हारा बाप अभी तक आया नहीं है, ले गया होगा उसको वो हॉस्पिटल। गुड नाइट मॉम। यहाँ क्या कर रही हो? मरने लगी थी। मरी तो नहीं? जिंदा भी नहीं हूं। फोन किस लिए किया था? देखना चाहती थी। देख लिया? जा रहे हैं? नहीं, अगर कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। खुशी होगी मुझे ये सोचकर कि मेरे बाप को मेरा एहसास है। ये एहसास तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम्हारी मां मरते हुए तुम्हें अपने नक्शे कदम पर चलना सिखा गई थी। कोठों पर बसने वाली इतनी ही बुरी होती है क्या? हाँ, मगर हम जैसे शरीफ लोग हमदर्दी में आकर उन्हें इज्जत देने की कोशिश करते हैं। गलत कह रहे हैं आप। इज्जत देने की नहीं, इज्जत लेने की कोशिश करते हैं। और जब उनमें से कोई औलाद हो जाए तो उन्हें अपनाने से डरते हैं। हाँ, डरता हूं मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। यही हरकतें बड़ी महफिलों को रौनकें बख्शती हैं पापा। मत कहो मुझे पापा। क्यों? मैं तुम्हारी वजह से माशरे में बदनाम नहीं हो सकता। मगर नाम तो फिर भी मेरे नाम के साथ जुड़ा है आपका। असलम नाम के बहुत सारे लोग, किसी को क्या पता कि मैं हूं। मुझे तो पता है ना। अपनी जुबान को खामोश रखो। इसी बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें। अब आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश ना करना, वरना क्या? मेरी माँ की तरह मुझे भी मार देंगे। तुम वापस आ गए? हाँ, बस वो ये अभी अभी एक आदमी इस कमरे से निकल कर गया है। कौन था? फैन था मेरा। कह रहा था पिक्चर लेनी है, तो मैंने कहा इस हालत में पिक्चर तो नहीं, ऑटोग्राफ लेना है तो ले लो, लेकिन वो नाराज होकर चला गया। तुम बताओ वापस क्यों आ गए? बस जाने को दिल नहीं चाहा। काश तुम जाते ही ना तो मेरी ये हालत ही ना होती। मोहतरमा, हम आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि आपने ये खुदकुशी क्यों की और तुम कौन हो? तुमने देखा है कहीं? वो एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी तो इल्जाम मेरे पर आ गया था। ओ, कहीं ये भी वही मामला तो नहीं?
मैं अकेली परेशानी में जाग रही हूँ और तुम मजे लेके सो रहे हो। ओह, क्या हो गया है? मैं तो समझी से ख्वाब में बात फाइनल कर रहा था, अभी वो कुछ कहने ही वाले थे कि तूने जगा दिया। तुम फोन करके पूछो, कोई खबर नहीं आई उधर से? कोई खबर नहीं आई, उसका मतलब है वो बच गया है। दुआ करो कि 4-5 दिन बचा ही रहे। अगर करंट अफेयर में मर गया ना तो सारी बरादरी में हम ही मनहूस कहलाएंगे। नुज़रत बेगम, सुना है औरतों की दुआएं जल्दी कबूल होती, कुछ दुआ करो ना। मेरी दुआ कबूल हो रही होती ना तो अब ज्यादा मुंह ना खुलवाओ मेरा। अच्छा, वो फोन दो मुझे जरा। ये लो, करो बात। लो, कर लो। बैटरी डाउन है और चार्जिंग पे नहीं लगाया। अजीब अकल से पैदल लोगों से वास्ता पड़ा है मेरा। अब अगर बैटरी डेड हो रही थी तो उसे चार्ज तो करते। अब पता नहीं वो कोई इत्तला देने के लिए फोन ही ना करते रह गए हो। अच्छा ठीक है, ये लगाओ ना चार्जिंग पे, मैं बात करता हूँ। लगाती हूँ चार्ज पर। जी मैं जी, ये मेरी कज़न के हस्बैंड हैं। आज ही शादी हुई है इनकी। मेरा सुना तो पता करने चले आए। ओह ठीक है, आप अपना बयान लिखवा दें। बयान क्या इंस्पेक्टर साहब, वो बस पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा कि मैं मेडिसिन खा चुकी थी, फिर दोबारा खा ली तो उसी वजह से ये हालत हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे सेंड कर दें। जी। रात भर कहाँ रहे? इसका जवाब देकर अंदर जाना। वो वहीद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे? हाँ। रात को तुम्हारी बेटी का भी स्टेटस लगा हुआ था और वो भी किसी अस्पताल में थी। तो अब मैं क्या समझूं? तुम वहां थे या वहां जहां तुम कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, मैं वहीद के साथ था। तो तुम अपनी बेटी से नहीं मिले? पप्पा जी, थोड़ा सा झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे दे मॉम को एक झूठ की डोज। डर लगता है ना शाही? हाँ। बस इसी डर से डरते रहना, वरना बच नहीं पाओगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? इसी सवाल ने तो मुझे इस हाल में पहुंचा दिए कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? यार, तुम्हें पता है कि रात जा चुकी है शाही, तुम्हारी शादी की पहली रात। माना कि इंतजार करने वालों के पास ना बहुत वक्त होता है। एक लड़की बेचारी सेज पर बैठकर अपने बेवफा शोहर का इंतजार कर रही है। आदत को बदलो अपनी। मैंने सुना है बेवफाओं से बेवफाई बर्दाश्त नहीं होती। जाओ, किसी एक से तो वफा निभा लो।
जाओ शाही, जाओ। बेटा तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए। क्यों अबू? देखो अगर आना ही था तो किसी को साथ लेकर आती। क्या सोचेंगे तुम्हारे ससुराल वाले? वो मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम कुछ नहीं है। नहीं बेटा, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ससुराल है। उन नए रिश्तों को तुमने मजबूर करना है। अबू, फरीशा जब हॉस्पिटल आ रही थी तो क्या? कुछ नहीं अबू, वो आपको तो पता है आजकल स्ट्रीट क्राइम्स कितने ज्यादा हो चुके हैं, तो मेरी ज्वेलरी। क्या?